नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपकी समस्या हमारे समाधान सेशन में फिर हाजिर हैं। आपकी कुछ समस्याएं हैं, उनका सीधा समाधान। सर, मैं एमए प्रीवियस ईयर में हूं और मेरा लास्ट कॉलेज सर्टिफिकेट मैंने जहां से एमए कर रही हूं वहां जमा करवा दिया है। अब करेक्टर सर्टिफिकेट कहां से लेकर आऊं? तो ऐसे में आप जहां से एमए कर रहे हैं, वर्तमान में जिस संस्थान में आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, वहां से आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं और वो जमा करवाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ काम करने वाले जूनियर अकाउंटेंट ऐसे लोग आए जिनको सेकंड पेपर का 25% भी ज्ञान ना हो, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी क्या काम करने में? मेन बात मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की है, जो सेकंड पेपर में फेल हैं। दोस्तों, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। मैंने तो गत वीडियो में केवल आपको ये बताया था बोनस से किसे लाभ होगा, किसे हानि होगी, इस कंसेप्ट को क्यों अपनाया जा रहा है। ठीक है, ये सब बोर्ड के विवेकाधिकार पे है। ठीक, न आपके चाहने से हो रहा है, न मेरे चाहने से ऐसा कुछ हो पाएगा। ये एलडीसी के पद पर उदयपुर कोर्ट में कार्यरत हैं और एलएलबी करना चाहते हैं। एलएलबी आप एक नियमित कोर्स है, उसे आप इवनिंग शिफ्ट में अनुमति लेकर कर सकते हैं, जहां पर इवनिंग में कॉलेज संचालित हैं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में इवनिंग में एलएलबी की क्लासेस चलती हैं, वैसे ही जैसे आप शायद सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे होंगे, वहाँ भी एलएलबी की इवनिंग क्लास चलती हैं। लेकिन अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो आपको ज्वाइनिंग दौसा या जयपुर में क्यों मिलेगी? आप जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वहीं पे ही आपको पोस्टिंग मिलने की प्रबल संभावना है। तो दौसा मिलेगी, दौसा में शायद ऐसा कोई यूनिवर्सिटी होगी नहीं जहाँ इवनिंग में करा रही होंगी। तो अभी तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप नियमित रूप से जहाँ कर रहे थे वहाँ से कर सकते हो, फिर बाद में कोई चेंज हो तो देख लेना। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। नंबर अच्छे हैं, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। सर, मेरी डेट 22/7/2021 है और चाइल्ड बर्थ डेट 11 अक्टूबर 2021 है। मतलब 3 महीने बाद ही बच्चा हो गया, ये बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या जूनियर अकाउंटेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम करेगा क्या? एक्चुअली सर, मेरे मैरिज के टाइम में मेरी एज 21 नहीं थी, इसलिए मैंने मैरिज डेट चेंज करके 22/7/2021 की, इसलिए अब मैरिज डेट और चाइल्ड बर्थ डेट में डिफरेंस कम है। प्लीज़ रिप्लाई सर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों घबराते हो? आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट बहुत ज़ोरों से चल रहा है। उस कंसेप्ट में क्या होता है कि जब बच्चा होने वाला होता है तब जाकर लोग शादी करते हैं। कई आप देखते होंगे जो हमारे एक्टर्स हैं, वो भी क्या है, लास्ट टाइम में जब ऐसे हो गया कि अब एक्टर हीरोइन है या एक्टर है, तो वो क्या है, लास्ट टाइम में जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके 2-3 महीने बाद में डिलीवरी टाइम आता है, उस समय वो क्या है, शादी करते हैं, शादी का प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चाइल्ड, ऐसे चाइल्ड क्या है जो लव इन रिलेशनशिप में होते हैं, उनके बच्चे क्या कहलाते हैं, लव चाइल्ड के नाम से जाने जाते हैं, लव चाइल्ड। ठीक है, तो आपका भी जो बच्चा है एक तरह से लव चाइल्ड के रूप में मान सकते हो। कोई दिक्कत आपके इससे नहीं आएगी, इस मामले में आप निश्चिंत रहें। सर, दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र और धूम्रपान नहीं करने का एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम देना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ज्वाइनिंग के टाइम में देना पड़ेगा? ये सभी आपको आपकी ज्वाइनिंग के समय नहीं देने। ज्वाइनिंग के समय केवल आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ही देना होता है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ही आपको जो डिपार्टमेंट और आपका बोर्ड दोनों की संयुक्त बैठक होगी वहाँ पे जमा करवाने पड़ेंगे। भाई, जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसे भी सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे क्या? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल, उनको भी सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। साथ ही अगर उन्होंने ड्यूटी का उल्लेख करा है कि मैं ड्यूटी करता हूं, तो आपको वहां की भी एनओसी चाहिएगी। सर, एससी कैटेगरी से का 2015 का डिजिटल है कास्ट सर्टिफिकेट एंड मूल निवास, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल सर्टिफिकेट की तो बात नहीं दे रखी, फिर कब मांगते हैं? मेडिकल सर्टिफिकेट एकदम सिविल मेडिकल होता है। आपको आपके जिला चिकित्सालय में वहाँ से आपकी जांच होती है और आपके सीएमएचओ के साइन होते हैं, उसके बाद में आपको वहाँ जमा कराना होता है। ये आपको जब आपको अपॉइंटिंग दी जाती है
कार्यग्रहण आप जब करते हैं तो आप अपने कार्यालय अध्यक्ष को उस समय ही जमा कराते हैं, उसकी ज़रूरत मेडिकल बोर्ड ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का नहीं बनता भाई, मेरा ईडब्ल्यूएस तो बना हुआ है, वो एक ही बात है, जाति प्रमाण पत्र आपको अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। जय श्री श्याम सर जी, सर ट्रेनिंग की अवधि प्रोबेशन पीरियड में काउंट होती है क्या? बिल्कुल, प्रोबेशन की अवधि भी सॉरी ट्रेनिंग की अवधि क्या कब शुरू होती है? जब से आप ज्वाइनिंग करते हो उसके बाद में ट्रेनिंग की अवधि शुरू होती है, वो भी क्या है प्रोबेशन पीरियड में शामिल है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जय श्री श्याम। सर 10 और 12 की मार्कशीट खो गई है, क्या करें, करना क्या है? नई निकला लो, इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या है? आप नई निकला लो, डुप्लीकेट निकलती हैं वो आवश्यक है, अभी समय है, निकल सकती हैं। सर करेक्टर सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट ही कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपने अंतिम शिक्षण संस्थान से विदाई ली उस समय का होना चाहिए, चाहे वो 2005 का ही क्यों ना हो। सर मैं IM इन MA ये बता दिया मैंने पहले। आधार कार्ड पहले नहीं लिखा था, बाद में आधार कार्ड का मेंशन कर दिया, ये कोई मोटी समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या तो क्या है, नॉर्मल समस्या होती है, इनकी कोई समस्या मुख्य रूप से आपके क्या है ज्वाइनिंग में नहीं आती है, ये कोई नॉर्मल समस्या है, इनके ऐसे कोई मैसेज करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो डरने का फालतू में आपने फोबिया बना रखा है, इनसे कोई समस्या आपकी ज्वाइनिंग में नहीं आएगी। धन्यवाद। जय श्री श्याम।